कलयुग का जो स्वरूप है, कलयुग का जो आधार है, वो है लोभ। लोभ ईर्ष्या को जन्म देता है। लोभ भविष्य की झूठी कल्पनाओं को जन्म देता है। लोभ माया के मोह जनित संबंधों को जन्म देता है। लोभी मनुष्य की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। लोभी मनुष्य ये भूल जाता है कि सामने वाला गरीब है या अमीर है। लोभी मनुष्य के आचरण में मानवता खो जाती है। वो दूसरों से बस पैसा बटोरना जानता है। लोभ नहीं अच्छा है। लोभ किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। जो है, जितना है, जैसा है, जहाँ है, जिस प्रकार है, प्रभु की कृपा है। प्रभु की बहुत बहुत कृपा है। इस सत्य को आपने स्वीकार कर लिया तो आप कभी किसी गरीब को ठग नहीं सकोगे। आप मिलावटखोर नहीं बन सकोगे। आप दो पैसा बचाने के लिए किसी की पीड़ा नहीं बनोगे, किसी का कष्ट नहीं बनोगे। लोभ आपको संसार में खींच कर ले आता है। जिसको आप छाती पर जमा जमा करके रख रहे हो, देते नहीं बनता आपको। आज ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी पीढ़ियां तक बैठकर खा सकती हैं, इतना पैसा है। लेकिन हम जैसा कोई कहता है कि इस पैसे को गौ माता की सेवा में लगाओ, गौ रक्षा में लगाओ, गौ माता के लिए भूमि दान करो। 2 गज की भूमि में ही आखिरकार जलकर राख होना है। जो आखिरी 2 गज की भूमि में ही जलकर राख होना है, कहाँ छाती पर रख कर लेके जाओगे? एक सुई भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। अपनी निष्ठा को सत्य के प्रचार में क्यों नहीं लगाते हो? अपने धन को धर्म की रक्षा के लिए क्यों नहीं लगाते हो? लेकिन नहीं, 2-2, 4-4 करोड़ की गाड़ी खरीद कर लाएंगे। हर 2-3 साल में घर बदलेंगे। 1-1 लाख के कपड़े पहनेंगे। लेकिन सेवा में नहीं, सेवा में नहीं आगे आएंगे। फिर कहेंगे हम तो लोभी नहीं है। ये लोभ ही तो है, ये लोभ ही तो है। ये आपको उस नर्क में लेकर के जा रहा है जहां से लाखों वर्ष निकल जाएंगे आपको निकलने में।
लोभ कलयुग का मूल है, लोभ पाप का मूल है। कई बार मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति में गरीबी है तब पर भी लोभ नहीं है, अमीरी है तब पर भी लोभ नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे हैं, गरीबी है इसलिए लोभ है, लेकिन अमीरी है तब पर भी लोभ है। अब तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, पर फिर भी लोभ नहीं छूटा है। हे माँ लक्ष्मी, मेरे हाथों को वरदान दे, मेरे इन हाथों में अपनी करुणा भर दे कि मुझसे सदा देते बने, मेरे जीवन में लोभ नहीं हो, मैं भूखे को भोजन करा सकूं, मेरी रसोई में कभी कमी ना हो, मैं किसी रोगी को औषधि का दान दे सकूं, मेरे खजाने कभी कम ना पड़े। हे भगवती, हे भगवती अन्नपूर्णा, हे लक्ष्मी, हे वैभव सुंदरी, मैं जब गौ सेवा करूं, संत सेवा करूं, मैं जब अपने परिवार की, समाज की खुशियां खरीदने जाऊं, तो माँ मेरे हाथों में कभी कमी ना हो, मैं मेरे बूढ़े माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर सकूं, मेरे हाथों में कभी इतनी कमी ना हो कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए उनकी इच्छा पूरी करने में संकोच करूं। मैं अपने बालकों को संस्कारित सुख दे सकूं, मैं तेरी दुनिया में तेरे मंदिर बनवा सकूं, मैं तेरी दुनिया में गौ माता की रक्षा के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकूं, मैं तेरी दुनिया में धर्म के रक्षकों के लिए सदा अपने धन को व्यय कर सकूं, खर्च कर सकूं। इतना मुझे दे, इतना मुझे दे कि मैं तेरी दुनिया में वृक्षों की, नदियों की, तेरी प्रकृति की सुरक्षा करने में, उसका संवर्धन करने में सदा तत्पर होकर खड़ी रहूं, और मेरे हाथों में कभी ये ना हो कि आज धन की कमी है, इसलिए मैं ये सेवा का कार्य नहीं कर सकती, इसीलिए मैं खुशियाँ नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तो मेरे हाथों में इतना बल दे,